हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आज क्लास 10th के बच्चों के लिए लाया हूं भाई चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। भैया जीरोस क्या होते हैं मैं समझा चुका हूं लास्ट वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं ये भी समझा दिया मैंने आपको पिछले लेक्चर में, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है वो तो सबसे ही पहले समझाया था। अब इन दो चीजों का, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, इन दोनों का हम इस वीडियो में रिलेशनशिप पढ़ेंगे, जो आपको ऑलरेडी याद होगा, और नहीं है याद तो याद कर लेना। जो मेन चीज है आपको याद रखनी है वो मैं सबसे पहले लिखकर बताऊंगा, और फिर वो कैसे आई है चीज उसका डेरिवेशन भी अपन करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो बने रहो भाई मेरे साथ, और जल्दी से कॉपी किताब पेन जो भी निकालना है ना जल्दी से लेकर बैठ जाओ, बिकॉज मैथ्स सिर्फ सुन के और देख के नहीं, हाथों से करके समझ में आती है, ठीक है। याद रखना इस चीज को। तो चलिए सर चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड्स के ऊपर। ये रही भाई हमारी फर्स्ट स्लाइड। बच्चा क्या है इस स्लाइड में गौर से देखो, रिलेशनशिप ऑफ या बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहली चीज थोड़ा सा तुम्हें जिस्ट दे दूं कि हम ये जो पूरा का पूरा है ना, ये पूरा का पूरा जो हेडिंग है ना, दिस वी विल अंडरस्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही पढ़ने वाले हैं, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम पढ़ेंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखता कैसे है बेटा? हाउ डज इट लुक्स लाइक? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जल्दी से बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का? ax स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं बेटा, या तो आप px करके लिखोगे, px इज इक्वल टू, या नॉर्मली भी लिख सकते हो, px लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट स्टिल इफ यू वांट टू शो अच्छा सा लिखा हो, अच्छे से दिखे, तो px लिख दिया करो बेटा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जहां पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a नहीं होना चाहिए 0 के बराबर बेटा, b और c हो जाए कोई समस्या नहीं है, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। a, b और c कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं सर, a, b एंड c कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं, और ये बेटा रियल नंबर हो सकते हैं, दे बिलोंग्स टू r, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब आर रियल नंबर से वो बिलोंग करते हैं, वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बस ए 0 नहीं होगा, ठीक है सर, ओके। तो दोस्त तुम्हें बिल्कुल प्योर और रॉ लैंग्वेज में मैं पहले समझाऊं, सुनो। फॉर एग्जाम्पल अपन एक काम करते हैं, अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी मैं पहले बना लूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लो भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, एग्जाम्पल लिया बेटा, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया ये मैंने, ठीक है, ओके सर। बात नंबर एक, पहले तुमको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा दोस्त। चलो सर कंपेयर कर लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है भैया, ठीक है। एक्स स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई में? 1 के साथ मल्टीप्लाई में है भाई, तो एक्स स्क्वायर 1 के साथ है, तो एक्स स्क्वायर यहां देखो, इतना प्योर, इतना स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रहा हूं कि कई बच्चे होते हैं जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, जो पॉलिनोमियल पढ़ी पहली बार रहे, उनको समझ में आना चाहिए। तो भाई ए एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई है सर? 1 से। यहां एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई? ए से, तो ए आ गया बेटा, ए कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो ए इज अ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट निकाल ले पहले अपन, ठीक है, ओके सर। यहां x बेटा b के साथ मल्टीप्लाई है, यहां x -1 के साथ मल्टीप्लाई है, -1 आपको दिख नहीं रहा है,
-1 के साथ मल्टीप्लाई है, तो सर दूसरा कोएफिशिएंट b आया -1, जो कि है सर x के साथ मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई? x का कोएफिशिएंट b होता है। और सर c एक कांस्टेंट है, c -12 है सर, तो c की जगह वी विल राइट -12। ठीक है दोस्त? यस सर। तुम्हें कंपेयर करना आ गया होगा, तुम्हें a b c ये कोएफिशिएंट्स निकालना आ गए होंगे, इन्हीं को कहा जाता है कोएफिशिएंट्स। ठीक है, कोएफिशिएंट्स। क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके सर, कोएफिशिएंट तो आपने बता दिए पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक वाले। सर आप जीरोस भी तो बताओ। चलो बेटा अब इसके जीरोस निकालते हैं, इसी पॉलिनोमियल के अपन जीरोस निकालते हैं। सर जीरोस निकालने का तरीका सिंपल है, आप पहले पॉलिनोमियल लिखो, x² -1x, 1x लिख लेते हैं, और प्लस का 12 था यार, ये नहीं -12 है, ठीक है, माइनस का 12, ठीक है सर, यहां भी 1 लिख लेते हैं। सर इक्वल टू 0 रखो और सॉल्व कर दो, या सॉल्व करके इक्वल टू 0 रख दो, आपकी इच्छा है बेटा। तो सर इक्वल टू जैसे ही हमने 0 रखा तो सॉल्व करना शुरू करा, फैक्टराइज करेंगे, तो सर ये बनेगा 1x² -4x + 3x, ये बन गया। -1x की जगह हमने लिखा -4x + 3x। ठीक है, कैसे आया तुम्हें पता है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। और -12 की जगह -12 लिखा। ठीक है सर, इनका ले लिया कॉमन, x कॉमन आ गया सर, x -4 बचा, x बचा और -4 बचा, यहां प्लस का 3 कॉमन ले लो सर, प्लस का 3 कॉमन ले लिया, x -4 बचा, यहां भी इज इक्वल टू 0। वी हैव x -4 अगेन कॉमन दोस्त, फिर से कॉमन ले लेते हैं, x + 3 यहां से बचा, x यहां से बचा, प्लस का 3 यहां से बचा, बेटा इनको दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया और इक्वल टू 0। अब कई लोग पता क्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कहते हैं कि सर आप इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लो भैया इक्वल टू 0 नहीं लिखा, लेकिन जीरोस निकालने के लिए तो अब तुम्हें लास्ट में इस वाले ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा ना। तो भाई काहे के लिए दिमाग चला रहे हो, यहीं पर 0 लगा के चलो भाई, बात तो वहीं आ रही है ना घूम फिर के। गेटिंग माई पॉइंट? तो सर x की वैल्यू आ गई, एक -4 उधर गया +4, x की दूसरी वैल्यू आ गई +3 उधर गया -3। तो सर ये पहला x हो गया, पहला 0, जिसको हम बोलते हैं अल्फा। याद रखना बेटा, 0 है ये, 0 0 0 अल्फा आ गया। सर दूसरे x की वैल्यू जो आई वो है दूसरा 0 यानी बीटा। मैंने क्या बोला सर, x की जगह अगर हमने 4 रख दिया, ये पूरा 0 बन जाएगा। देखो करके दिखाऊं, x² -x -12। सर x की जगह 4 रखो, 4 4 जा 16, माइनस x की जगह 4 रखना है, 4 -12, 16 - 4 12, 12 - 12 सर कट गया, 0 आया। देखो 0 आ गया। तो x की जगह हमने क्या रखा बेटा, 4। तो 4 एक ऐसा नंबर आ गया है x की जगह पर जो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना देगा। हाँ बना दिया सर। तो x इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब x की जगह बेटा -3 रख के सॉल्व करो, तब भी आपको 0 ही मिलेगा। जीरोस क्या होते हैं, x यानी वेरिएबल के वो नंबर्स, वो वैल्यूज जो पॉलिनोमियल में रखने पर आपको पूरा पॉलिनोमियल 0 करा के दे दे, दैट आर कॉल्ड एज जीरोस। तो बच्चों हमने इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स भी निकाल लिए और जीरोस भी निकाल लिए। अब बात करते हैं इनके रिलेशन की। लेट अस टॉक अबाउट रिलेशन ऑफ देयर जीरोस। ठीक है, इनके जीरोस की और इनके कोएफिशिएंट्स की रिलेशन की बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा काट के अलग कर दूं। ओके हाँ भैया, जीरोस आ गए अपने पास, वी हैव जीरोस। ठीक है, इसके जीरोस और इसके इसी के जीरोस ये रहे और इसी पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स ये रहे। जीरोस क्या है सर, एक 0 है, अल्फा है,
4 और बीटा है माइनस का 3। बेटा मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, सुन लो मेरी बात। जो x की दो वैल्यूज आई जो जीरोज हैं उनको बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है। बड़े बड़े शब्दों में लिख लो, अल्फा एंड बीटा आर द डिनोशन, आर द सिंबल्स विच आर यूज्ड टू डिनोट जीरोज। जो x की स्पेशल वैल्यूज को डिनोट करने के काम आती हैं, x की वो स्पेशल वैल्यूज जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, वही तो जीरोज होते हैं। तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, याद रखना। ठीक है सर। सर अब ये ए बी सी यानी कोएफिशिएंट्स, अल्फा बीटा यानी कि जीरोज, इनमें क्या रिलेशन है? बच्चा तुम्हें दो रिलेशन रटने लर्न करने, और तुम्हें लर्न हो भी जाएंगे, कोई टफ नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत छोटी सी है। सर पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या होता है सर? ये जीरोस तुम्हें पता ही है, तो ये होता है सम ऑफ जीरो, मतलब एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। दूसरा होता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। रिलेशन बता रहा हूं, टेंशन नहीं लो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सर ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा है सर जीरोस, तो उनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा। ये जो पॉइंट है ना, ये इंटू होता है। तो सर ये तो जीरोस हो गए, हमें तो जीरोस और कोएफिशिएंट्स का रिलेशन चाहिए। रिलेशन का मतलब होता है एक ही फॉर्मूले में दोनों चीजें आ जाना। तो जीरोस तो आ गए सर, इसका फॉर्मूला प्लीज लर्न कर लो बेटा। ये इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, इसके इक्वल होता है। सर ये क्या हो गया? ये जीरोस हो गया। ये क्या हो गया? ये कोएफिशिएंट्स हो गए। ये कोएफिशिएंट्स हो गए भैया, कोएफिशिएंट ए, कोएफिशिएंट बी, कोएफिशिएंट सी। तो ये एक रिलेशन हो गया, सम ऑफ जीरोस का रिलेशन। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी, बेटा बी क्या है? बी है सर एक्स का कोएफिशिएंट। एक्स मतलब लीनियर टर्म, x की पावर 1 है ना, x लीनियर टर्म है। तो सर लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट होता है b, तो इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता माइनस ब्रैकेट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म अपॉन a का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ a। क्या होता है बेटा? a होता है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई वाला। एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक टर्म है ना, ये पूरा क्वाड्रेटिक टर्म हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म क्यू टी। समझ आ गई बात? कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये याद हो या ना हो, माइनस बी अपॉन ए जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, चलो सर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? बेटा ये भी एक चीज के इक्वल होता है, ये होता है इज इक्वल टू सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट यानी c अपॉन ए। ए का मतलब है बेटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट। बात समझ में आ गई? अब ये आते कैसे हैं सर, हमें ये सीखना है बच्चों। पानी पी लूं यार? ये आते कैसे, इनका डेरिवेशन क्या है सर, हमें ये सीखना है। चलो सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सीख लेंगे। ठीक है, इरेज कर दूं? पक्का टाइम लगेगा बेटा, 40 मिनट्स का तो टोटल वीडियो जाएगा, ये 35-40 मिनट्स का, ज्यादा जा सकता है, आई कांट से, लेकिन मैं डिटेल में समझाऊंगा। इरेज कर दूं? ओके, अभी तो 14 मिनट्स हुए, चलो आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, चलो इरेज। अब हम क्या काम करने जा रहे हैं कि सर हाउ अल्फा प्लस बीटा यानी जीरोस का सम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सर ये कैसे होता है? सर आपने लिखवा दिया, ये होता कैसे है? एंड हाउ अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सर कैसे होता है?
द क्वेश्चन इज कैसे होता है सर? या तो हम कर लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। देखो तुम लोग को एक बढ़िया चीज दिखाऊं, अब तुम लोग को वेरीफाई करा दूं, जैसे ये आ गया वापस, ठीक है, चलो वेरीफाई कराता हूं तुम लोगों को, ठीक है। लेट अस वेरीफाई, वेरिफिकेशन देख लो, ये है सम ऑफ जीरोस। बच्चों जीरोस क्या आया था? 4 और -3। चलो एलएचएस सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं, ठीक है। सर अल्फा की जगह 4 प्लस बीटा की जगह -3, 4 प्लस माइनस -3, सर ये 1 आया, 1 आया सर। अब इसको वेरीफाई, इसको देखते हैं, इसको चेक कराते हैं, ठीक है। चलो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, बी 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 है सर माइनस का 1, बी है सर माइनस का 1, तो अपन माइनस का 1 लिखेंगे अपॉन ए है सर 1, ए की जगह अपन ने 1 लिख लिया अपॉन ए, माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 अपॉन प्लस 1, तो सर ये तो 1 ही आया। देखो बेटा यहां भी 1 आया, यहां भी 1 आया, और बीच में क्या लिखा है? इक्वल। ये इक्वल आएंगे ही आएंगे बेटा, याद रखना। चलो इसको देखते हैं सर। सर ये एलएचएस है ना, चलो इसकी वेरिफिकेशन कराते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है सर एक 0 है 4 और दूसरा 0, बीटा है -3, 4 इंटू -3, 4 इंटू -3, तो आया ये माइनस का 12। आरएचएस करते, सी अपॉन ए, सी है सर -12, ए है 1, -12 अपॉन 1, सर ये तो -12 ही होगा, तो -12 हुआ। देखो मैच कर गया, दे विल बी मैच्ड, वो इक्वल आएंगे ही आएंगे। अगर आपके इक्वल नहीं आ रहे तो समझ जाओ आपने कहीं ना कहीं या तो जीरोस निकालने में गड़बड़ की है या फिर आपने कोएफिशिएंट्स निकालने में गड़बड़ की है, ठीक है। तो याद रखना बेटा, आई होप आप सभी लोग प्रॉपर बढ़िया राइटिंग में नोट्स बनाते चल रहे हो मेरे साथ, ठीक है। चलिए सर मूविंग अहेड, अब इसको क्लीन कर देते हैं अपन, ठीक है। अब देखते हैं डेरिवेशन कि सर कैसे बनाइए, ठीक है। तो अपन हेडिंग लिखेंगे टू शो क्या? टू शो व्हाट? टू शो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक के लिए काम हो रहा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ऐसे करते हैं, ऐसे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा जीरोस है ना, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सर ये शो करना है एक तो, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे दिखाया जाता है बेटा? जीरोस होते हैं अल्फा एंड बीटा, दोनों का प्रोडक्ट दिखाना है, तो सर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा ये होता है बेटा सी अपॉन ए के बराबर। तो हमें ये शो करना है, वी हैव टू शो दैट, ठीक है। इनको प्रूव करना है, इनकी प्रूविंग दिखानी है, ठीक है। बहुत आसान है बेटा, बहुत ईजी है। सुनो, लेट अस थिंक, बहुत गौर से सुनना बेटा, लेट अस consider alpha and beta be the zeros, alpha and, बहुत एक एक लाइन ध्यान से सुनना बेटा, एक एक लाइन ध्यान से सुनना। Let us consider alpha and beta be the zeros
मान लेते हैं कि ये जीरोज हैं किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। बी द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक, व्हाइट कलर से लिख रहा हूं ना, ये शुरू हो गया बेटा इसका सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पूरा पॉलिनोमियल लिखेंगे, पी एक्स पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, यही होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, where a is not equal to 0, ठीक है, and a b c are real numbers and a b c belongs to real numbers। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रूट वूट में हो सकता है, रैशनल हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लिया, ये लाइन तो तुम्हें लिखनी पड़ेगी कि चलो अपन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा उसके जीरोज हैं। अल्फा एंड बीटा जीरोज है बेटा। जीरोज होते क्या है, जीरोज बेटा एक्स की ही तो वैल्यूज होती है ना यार, जीरोज वेरिएबल की ही तो वैल्यूज होती हैं, राइट और रॉन्ग, ऑब्वियसली राइट। तो बेटा अगर तुम ध्यान से देखोगे, गौर से सुनना मेरी बात, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यार अल्फा एंड बीटा सर कुछ नहीं, अभी अपन ने जो निकाला था वो एक्स की ही वैल्यूज थी, उसी को अल्फा और एक को बीटा मान लिया था। तो सर एक्स की ही वैल्यू एक अल्फा हो गई और एक्स की ही वैल्यू एक बीटा हो गई, और ये स्पेशल वैल्यूज हैं जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देती हैं, है ना, जीरोस तो यही होते, ठीक है सर। अब मैं तुमसे कहूं बेटा अल्फा और बीटा को उस तरफ बुला लो एलएचएस में, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, है ना, और बीटा को उधर बुला लो, एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है, यस और नो। अब बेटा यहां तक तो आप याद रख लोगे इजीली, यहां के बाद का जो स्टेप है ना वो क्रूशियल होता है कई बच्चों के लिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं बेटा कि अब जरा गौर से सुनना, अब जरा गौर से सुनना। पानी पी लो यार एक घूंट, एक बस 3 4 5 सेकंड बस। देखो सुनो, एक बात दिमाग में ठान लो, सेट कर लो, जो आपको एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा मिला ना, अब जो आपको एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा मिला ना, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा जो मिला ना बेटा, ये दोनों फैक्टर्स होंगे। किसके फैक्टर्स होंगे, इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर्स, बताऊंगा पूरा बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। आर द, लंबा हो जाए वीडियो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियर होनी चाहिए चीजें। आर द फैक्टर्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये कैसे हैं चलो मैं तुम्हें बता देता हूं, इसमें कोई रीजन नहीं लिखना है, पर क्यों है ये समझाता हूं। सुनो, मान के चलो पर्पल से, ये लिखना नहीं है जो तुम्हें मैं समझा रहा हूं, ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ रफ वर्क है। मान के चलो अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, ये है। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको तुम ये मान लो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसकी जब तुम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो तुम्हारे पास बेटा दो चीजें आएंगी, क्या, एक डिब्बा आएगा, एक बॉक्स आएगा बेटा, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, ये ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। जब तुम मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे ना तो ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, है ना। और बेटा एक तरह से ये कुछ नहीं यही है, और ये कुछ नहीं यही है ना। दिस इज नथिंग बट दिस, बट दिस इज नथिंग बट दिस, एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही है, सेम चीजें ही है, बस उसको थोड़ा सा अपन ने अच्छे फैक्टर फॉर्म में लिख दी। तो क्या अपन ये नहीं बोल सकते कि ये इसका फैक्टर है, इसका पार्ट है? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या अपन ये नहीं बोल सकते कि ये
इसका इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है। हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं, यस वी कैन डू सो। बताओ क्यों, मैं बताता हूं, सुनो। मान के चलो बच्चों, मान के चलो कि ये जो आपके पास चीज है, ये जो आपके पास चीज है जिसको हम पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मान के चलो बच्चा कि ये अभी करेंटली वी हैव दिस एज, मान के चलो हमारे पास ये 35 है। ये आप इसकी जगह 35 को देखो, ये या 35 देख लिया। अब 35 को हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे हम इसको दिस इंटू दिस लिख सकते हैं, हम 35 को 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, लिख सकते ना बेटा। ये चीज कुछ नहीं पर यही है, ये चीजें कुछ नहीं पर यही है। ऐसे ही बच्चों 35 यही है 5 इंटू 7, और 5 इंटू 7 यही है 35। बात समझ में आ रही है ना? कंपैरिजन करवा रहा हूं मैं तुम्हें कि दिस इज नथिंग बट दिस एंड दिस इज नथिंग बट दिस। क्या मैं 5 को 35 का फैक्टर बोल सकता हूं? आराम से बोल सकते हो, क्योंकि 5 35 को काट सकता है, डिवाइड कर सकता है। क्या मैं 7 को 35 का फैक्टर बोल सकता हूं? आराम से बोल सकते हो, क्योंकि वो डिवाइड कर देगा। तो यही केस तो यहां समझाना चाह रहा हूं मैं कि ये एक बड़ा पॉलिनोमियल है, इसके दो फैक्टर्स हैं। ये दीज आर दी फैक्टर्स मेरे दोस्त, ये फैक्टर्स हैं। x-4 x+3 फैक्टर्स हैं। ऐसे ही बच्चों मैं आपको यहां यही बताना चाह रहा हूं कि यार बच्चा जो ax² प्लस bx प्लस c, ये जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रखा है, इसके ये फैक्टर्स हैं। कौन है सर फैक्टर्स? x माइनस अल्फा एंड ऐसे ही लिख देते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये है, यही है सर, यही है। और ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना? ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ गई ना? आई होप यार बात समझ में बच्चा आ गई होगी, है ना? इतने अच्छे अच्छे तो एग्जाम्पल्स बता दिए यार मैंने। डन। कोई समस्या यहां तक? एनी टाइप ऑफ समस्या हो तो बता देना बेटा, बिल्कुल निडर होके बता देना कोई समस्या हो तो चैट बॉक्स में, ठीक है? ओके, अब मेरी बात सुनो। एक बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, पॉलिनोमियल्स में अगर मैं तुमसे कहूं यार अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा का जरा मल्टीप्लाई करो, तो तुम क्या करोगे? तुम ऐसे करोगे, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है? और मैं कहूं बेटा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तुम कहोगे सर अभी आपने बताया ये इसी का पार्ट है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही। क्या इन दोनों को इक्वल लिख सकते? बिल्कुल इक्वल लिख सकते। तो अपन ने यहां लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल। ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई क्या? तो दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्वल लिख सकते हैं। बस एक चीज याद रखना बेटा, यहां तुम्हें के लिखना पड़ेगा। यू विल हैव टू राइट के ओवर हियर। यहां अब बताता हूं मैं के क्यों लिखना पड़ेगा, ठीक है? जस्ट लेट मी वॉच। हाँ अभी 2 मिनट है। देखो दोस्त, बात ऐसी है कि हमें नहीं पता कि हो सकता कोई चीज कॉमन आ रही हो। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल देता हूं, मान के चलो ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों ऐसे हैं, 2x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 फॉर एग्जाम्पल, ऐसे आई है बॉक्स, ठीक है? तो बच्चों देखो यहाँ 2 यहां और 2 यहां कॉमन आ रहा, तो 2 को कॉमन ले लो। 2 कॉमन हो गया सर, x माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 3, है ना? हो सकता कॉमन आ रहा हो सकता नहीं आ रहा हो, लेकिन अपन रिस्क नहीं लेते। अपन इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए के लिख लेते हैं कि सर हो सकता दोनों ब्रैकेट, ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 2, हो सकता कि एक ब्रैकेट या दूसरे ब्रैकेट में से कुछ कॉमन आ सकता हो या आ रहा हो। तो सर भले ही आए या ना आए, अपन तो के लिख देंगे कि के इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट। हाँ, तो अब बात ऐसी है कि ये बात तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये के मैंने क्यों लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये के लगाना भूल जाते हैं बच्चे और खेल हो जाता है। ऑल्दो ये एग्जाम में नहीं आएगा, पर यार आपको आना चाहिए। ये आपको सच में आपकी क्लास में सारे बच्चों से अलग बनाएगा ये डेरिवेशन, राइट बच्चों? बस अब अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अब सारा खेल खत्म हो गया। बहुत छोटी सी चीज है मैथ्स, अब बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही करना है अपन को, ठीक है? चलो तो सर जल्दी से शुरू करते हैं। ax² प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू के। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होके मिलेंगे एक्स स्क्वायर, देखो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स, एक्स इंटू बीटा माइनस बीटा एक्स, और माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस का अल्फा बीटा, ठीक है। बहुत गौर से सुनना, के सभी के साथ मल्टीप्लाई करा दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, के इंटू एक्स स्क्वायर विल मेक बेटा के एक्स स्क्वायर, के इंटू माइनस अल्फा एक्स के अल्फा एक्स, के इंटू माइनस बीटा एक्स माइनस के बीटा एक्स, के इंटू अल्फा बीटा प्लस के अल्फा बीटा प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है। डन सर। बहुत गौर से सुनना, एक और चीज बस फिर खेल खत्म। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। बच्चों गौर से देखो यार, मेरा प्यारा बच्चा जल्दी से गौर से देख, इन दोनों से बेटा गौर से देख लो, माइनस माइनस कॉमन, के कॉमन, एक्स एक्स कॉमन, जैसे ही तुमने माइनस के एक्स कॉमन लिया, ब्रैकेट में देखो माइनस का के गया, एक्स गया बेटा, अल्फा बचेगा, प्लस का अल्फा बचेगा, और माइनस का के गया और एक्स गया तो प्लस का बीटा बचेगा, ठीक है। प्लस का बीटा, अल्फा प्लस बीटा बचा सर ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज, प्लस के अल्फा बीटा प्लस के इंटू अल्फा बीटा। डन। यस सर। आप थोड़ा दिमाग चलाओ बेटा, थोड़ा नहीं काफी दिमाग चलाना पड़ेगा। 1 1 2 2 3 3। सर ये क्या कर रहे हो? कंपेयर, एक्स स्क्वायर ए के साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ है, कंपेयर कर दो बच्चों। सबसे पहली चीज आई सर, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इक्वल लगाना बीच में, ए एक्स स्क्वायर और के एक्स स्क्वायर कंपेयर करके इक्वल करा दिए। नेक्स्ट सी बेटा के अल्फा बीटा के इक्वल होगा, सी इज इक्वल टू के इंटू अल्फा बीटा। अब बी कैसे निकलेगा सर? चलो बताता हूं, ये थोड़ा सा नाटक करेगा निकलने में, चलो कोई नहीं, जब हम हैं तो फिर काहे का नाटक, पीट पीट के इनको ले आएंगे अपन तो, ठीक है। चलो देखो, रेड कलर से करते हैं बच्चों। देखो x के साथ मल्टीप्लाई में b है, तो बेटा x के साथ मल्टीप्लाई में माइनस के भी है और अल्फा बीटा भी है, तो x को x के साथ अपन ने छोड़ दिया, जाने दिया, बस b देख लो बेटा। या फिर एक काम कर लो, ऐसा कर लो, देखो ऐसा कर लो, सुनो ऐसा कर लो, इस पूरे को bx को ऐसा कर लो इज इक्वल टू इस पूरे के साथ लिख लो, ठीक है, माइनस के इंटू एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो क्या होगा, वैसे ही भी एक्स एक्स हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आई माइनस के ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, माइनस के ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अब देखो बस खेल खत्म बेटा, दैट्स ऑल। ये थोड़ा स्लो इसलिए समझाना पड़ता है क्योंकि बहुत क्रिटिकल माना जाता है ये, है ना बच्चों। आपकी पूरी नजरें, पूरी की पूरी नजरें, पूरा फोकस जो है ना वो यहां होना चाहिए जो मैं अब कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं पहले थोड़ा शिफ्ट कर दूं, ठीक है। देखो भाई, बात नंबर 1, ए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए इज इक्वल टू के आया, ठीक है सर। b इज इक्वल टू दिस, बहुत गौर से सुनना, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई सर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के जो मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड कर देगा, माइनस के जो मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड करेगा, प्लस मत करा देना, b अपॉन माइनस के, b अपॉन माइनस के,
ठीक है। अच्छा, के की वैल्यू तो सर ऑलरेडी अपन के पास आ चुकी है, के की जगह ए, तो बेटा यहां से आया बी अपॉन माइनस के की जगह ए लिखना है। और इसको अपन पता कैसे लिखते हैं, इसको अपन लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इस माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, माइनस बी अपॉन ए। और बेटा ये हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया, हमने प्रूव कर दिया कि सम ऑफ द जीरोस इज माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सॉल्व हो गया। दूसरा निकालते हैं, आराम से हो जाएगा, खत्म करो इसको जल्दी से, ठीक है। इधर से कर देते हैं सर यहां से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो, सी अपॉन के आएगी, सी अपॉन के आएगी ना दोस्त। हाँ सर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई सी अपॉन के। भाई के को हटाओ, के की वैल्यू तो ए है, तो सर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन के की जगह ए। बच्चों ये आ गया दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा आर द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज सी अपॉन ए, एंड दैट्स इट। कंप्लीट हो गया हमारा कि डेरिवेशन एक तरह से, कि भाई कैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला कैसे आता है सर, ये हमारा हो गया डन। ओके, बढ़िया, चलो आई होप मजा आ गया होगा, तुम लोगों को समझ में आई होगी चीजें, ठीक है। चलिए सर अब हम देखते हैं बढ़िया से कुछ फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोस्त अपन को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा कैसे निकाला करते हैं, सिंपल सी बात है सर, या तो इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर दो, या सॉल्व करके इक्वल टू 0 रख दो। भाई इक्वल टू 0 तो आएगा ही आएगा, है ना। चलो तो सर पहले निकाल लेते हैं अपन जीरोस, ठीक है। इसके जीरोस बेटा अल्फा और बीटा है, ध्यान रखना अल्फा एंड बीटा, तो अपन को अल्फा एंड बीटा निकालना है, ठीक है सर बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को मिडिल टर्म स्प्लिट वाले मेथड से अपन तोड़ते हैं, 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 और 2 बच्चों 5x और प्लस का 2x, तो 7x बन जाएगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन आपको आता है ना यार, फैक्टराइजेशन तो नहीं सिखाऊंगा मैं यार यहाँ, है ना, फैक्टराइजेशन तो आता है ना भाई, मिडिल टर्म स्प्लिट, आई होप इतना तो आता होगा। इसको भाई कॉमन ले लो, यहां से x और x कॉमन ले लो दोस्त, तो x और x कॉमन लिया तो सर यहां से बचेगा 1x प्लस का यहां से बचेगा 5, ठीक है। 2 और 2 कॉमन ले लो सर, जैसे ही आपने 2 कॉमन लिया यहां से बचेगा 1x प्लस यहां से बचेगा एक 5, ठीक है। यहां पूरा और यहां पूरा दो ग्रुप बन गए सर, x इंटू एक्स प्लस 5, 2 इंटू एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 कॉमन आ जाएगा सर, पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया सर, क्या बचा, x बचा और प्लस का 2 बचा। ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा मैं इसमें, जल्दी जल्दी कर देंगे, x प्लस 2 बचा। अब भाई इक्वल टू 0 तो अब तो रखना ही पड़ेगा ना तुम्हें, अब तो रखना ही पड़ेगा। तो सर जैसे ही अपन ने x प्लस 5 इक्वल टू 0 रखा, यहां इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई सर -5। जैसे ही तुमने बेटा x प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखा, यहां x की वैल्यू आ गई -2। बच्चों ये रहा पहला उसको भी अल्फा मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया अल्फा -5 और दूसरी x की वैल्यू -2, ये बीटा। सर ये अल्फा और बीटा आ गए, दीज आर द जीरोस। तो अपने जीरोस क्या आ गए सर, जीरोस आ गए अल्फा और बीटा, यानी कि x की दो स्पेशल वैल्यूज, ठीक है। क्या है सर, -5 एंड -2, -5 एंड -2, डन। अब क्या करें सर, आगे कह रहे हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। बच्चों रिलेशनशिप क्या होता है मैं अभी बता चुका हूं। रिलेशनशिप नंबर 1 होता है बेटा, अभी बताया था मैंने कि सर सम ऑफ द जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ द जीरोस शुड बी इक्वल टू -b अपॉन ए, सर इक्वल होता ही होता है। और सेकंड जो है सर अल्फा इंटू बीटा, सेकंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और वो होता है सर c अपॉन ए के बराबर।
तो बेटा एबीसी निकालना पड़ेगा पहले अपन को, ठीक है। चलिए सर निकालते हैं एबीसी। बच्चों इस पॉलिनोमियल को जो अपन को दी है इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अपन को इससे कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट नहीं सॉरी कंपेयर। तो सर एक्स स्क्वायर के साथ ए मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई में 1 दिखता नहीं है बेटा, 1 एक्स स्क्वायर है ये, तो ए हो जाएगा सर 1, कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं ये, ए 1 हो गया सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। सर एक्स के साथ मल्टीप्लाई बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई 7, तो सर बी 7 हो गया और सी हो गया 10 सर, सी इज इक्वल टू 10। ठीक है सर, चलो मैं अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। चलो सर वेरीफाई करते हैं। सर एलएचएस अलग सॉल्व होगा, आरएचएस अलग, ध्यान रखना बेटा इक्वल इक्वल लगाते हुए मत चलना। अल्फा और बीटा है -2 और -5 सर, तो यहां देखते हैं एलएचएस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है सर -2, -5 है, कोई दिक्कत नहीं है, -5 प्लस बीटा है -2, प्लस माइनस माइनस, -5 -2 बेटा ये आ गया -7। ठीक है, अब बात आती है इसकी, फर्स्ट वाली कर रहे हैं, अब इसके आरएचएस की बात आती है, ठीक है। आरएचएस में सर -b अपॉन ई, ठीक है। b क्या निकला बेटा, b 7 है और a 1 है, a 1 है और b 7 है, -7 अपॉन 1 बेटा, -7 अपॉन 1 तो -7 ही होता है, तो सर दोनों इक्वल आ गए, लास्ट में लिख देना हैंस वेरीफाइड दी सम। सम हमने वेरीफाई कर लिया। अब अपन चलते हैं सर प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन पे। सम का वेरिफिकेशन हो गया, प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन करेंगे। प्रोडक्ट क्या है भैया, जीरोस का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल आता ही आता है और आना ही चाहिए। चलो सर एलएचएस अलग, आरएचएस अलग सॉल्व होगा, ठीक है। लेट अस सॉल्व एलएचएस। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज अल्फा सर, पहला अल्फा जो 0 आया था -5 और -2, -5 इंटू -2 तो सर ये आया प्लस का 10, ठीक है सर, ये भी प्लस का 10 आना चाहिए, बिल्कुल आएगा, टेंशन ना लो। आरएचएस निकालते हैं सर, आरएचएस सर ये है सी अपॉन ए, ठीक है। चलो सी देखो बेटा क्या है सर, सी है 10 और ए है 1, 10 अपॉन 1, और 10 अपॉन 1 तो सर 10 ही होता है। लो भैया सेम आ गया, लिख देना लास्ट में, हैंस वेरीफाइड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड हैंस वेरीफाइड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, हैंस वेरीफाइड द सम ऑफ द जीरोस। खत्म बेटा, वेरिफिकेशन हो गया, डन। इक्वल आने चाहिए, अल्फा इंटू बीटा 10 आया, सी अपॉन ए 10 आया, इक्वल आ गए, वेरीफाई हो गया। अल्फा प्लस बीटा ये आया, -b अपॉन ए ये आया, सेम सेम आ गए, इक्वल, वेरीफाई हो गया, खत्म। ठीक है, कोई समस्या? नो सर, कोई समस्या नहीं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इसको इरेज करते हैं बच्चों और चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट भूतिया क्वेश्चन, थोड़ा सा भूतिया क्वेश्चन है, बताऊं क्यों। देखो हमारे पास पहले तो जीरोस निकालना है और जो पॉलिनोमियल है वो है x² - 3। बात नंबर 1, ये पॉलिनोमियल एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के जैसी नहीं है, इसमें एक चीज की कमी है, वो मैं बता देता हूं आपको, गौर से सुनना। सर x² जो है वो तो हम ax² से कंपेयर कर लेंगे, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है, a1 आ जाएगा। पर सर जो bx है प्लस का bx, सर ये गायब है, इसमें bx नहीं है, bx है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। और प्लस का c मतलब एक नॉर्मल नंबर जो कि 3 है बेटा, -3 हो जाएगा c, है ना। तो सर गौर से देखना बेटा, गौर से देखना, हम इस पॉलिनोमियल को कुछ इस प्रकार बड़े प्यार से लिखेंगे। 1x², bx सर है ही नहीं है तो हम लिख देंगे अपनी मर्जी से 0x, क्योंकि bx जब है ही नहीं है तो अपन 0x लिख देंगे उसकी जगह, और -3 ठीक है। कितना प्यारा क्वेश्चन है सर। a b c निकाल लो जल्दी से। a आ गया सर 1, b आ गया सर 0, बिकॉज bx तो है ही नहीं है तो b 0 ही आएगा, और c आ गया सर -3। चलो
कोएफिशिएंट्स तो अपन ने निकाल लिए बच्चा। अब अपन निकालते हैं इसके जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए सर अपन को एक्स स्क्वायर माइनस 3 जो है इसको इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करना पड़ेगा, या सॉल्व करके इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो देखो x 0 रख लो तुम, तो खत्म, और सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 यहां गया तो बेटा प्लस का 3 हो गया, स्क्वायर हटाओगे x के ऊपर से तो सामने जो 3 है वो प्लस माइनस √3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा यही है, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि यहां पर bx गायब है, जिसको स्प्लिट किया जाता है वो है ही नहीं है, तो नॉर्मल सॉल्विंग होगी। x की दो वैल्यू आई दोस्त, क्या आई? एक आई x की वैल्यू बेटा √3, जिसको हम क्या करेंगे बेटा, जिसको हम लिखेंगे जैसे x इज इक्वल टू √3, तो इसको अल्फा मान लेंगे, ये 0 है बेटा, दिस इज अ 0, x की दो वैल्यूज आ गई तो ये अल्फा हो गया इज इक्वल टू √3, और x की दूसरी वैल्यू आई बेटा माइनस √3, x इज इक्वल टू माइनस √3, ये हो गई बेटा x की दूसरी वैल्यू यानी बीटा, दूसरा 0, दैट इज बीटा इज इक्वल टू माइनस √3। ये हो गया अल्फा बीटा, ये हो गया ABC। चलो अब अपन ने जीरोस निकाल लिए, जीरोस आ गए बेटा, दे आर जीरोस, √3 और माइनस √3। तो सर अब हमें निकालना है वेरिफिकेशन। तो A क्या आया बेटा? A आया था सर 1, B 0 है सर, C -3 है सर, अल्फा जो पहला 0 है वो √3 है, प्लस का √3, और जो दूसरा 0 है बीटा वो है माइनस √3। ठीक है, माइनस √3। ठीक है, पांचों चीजें लिख ली। चलो वेरीफाई करते हैं। नंबर 1, रिलेशन नंबर 1 है जीरोस का सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये आना ही चाहिए इक्वल, दोनों चीजें इक्वल आनी चाहिए। चलो सर सॉल्व करते हैं LHS एंड देन वी विल सॉल्व RHS। ठीक है, चलो LHS करते हैं सर। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, बेटा अल्फा और बीटा जीरोस हैं, देखो जीरोस √3 और माइनस √3, इसकी जगह √3 लिखा, प्लस बीटा की जगह अपन ने माइनस का √3 लिखा, प्लस माइनस माइनस √3 माइनस √3, भैया ये तो कट गया सर, ये तो 0 आया। यस, अल्फा प्लस बीटा 0 आया, तो अब माइनस बी अपॉन ए ये भी 0 आएगा। चलो कैसे सर, चलो देखते हैं भाई। RHS, ठीक है सर, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है सर? बी बेटा 0 है, 0 अपॉन ए 1 है, भैया 0 अपॉन 1 या माइनस 0 अपॉन ये तो 0 ही होगा। लीजिए सर, वेरीफाई हो गया। सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, सेम आया 0 एंड 0। चलो सर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कर लेते हैं अब। ठीक है, जीरोस का प्रोडक्ट बेटा अल्फा इंटू बीटा, ये आना चाहिए सर C अपॉन ए के बराबर, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो LHS है ना, LHS सॉल्व कर लेते हैं। LHS अल्फा इंटू बीटा है सर, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा √3 बीटा माइनस √3, √3 इंटू बीटा माइनस √3, बेटा प्लस और माइनस माइनस, √3 इंटू √3 3, माइनस 3 आया सर, LHS -3 आया। चलो RHS निकालते हैं। C अपॉन ए, C क्या है भाई? C है -3, A है 1, -3 अपॉन 1 तो सर -3 ही होता है, -3 ही आया सर, ये भी -3 आया, देखो सर सेम आ गया, LHS और RHS सेम आया, हेंस वेरीफाइड। जैसे ये 0 और 0 सेम आ गया था, ऐसी सर ये भी RHS LHS सेम आ गया, इक्वल आ गया। यही वेरिफिकेशन करना है भाई, डन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कंप्लीटेड। आगे चलते हैं सर जल्दी से। शुड आई इरेज दिस? खत्म, इरेज करूं? ठीक है, ये हो गया सर इरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट है, और बच्चों यहां आपको एक नई चीज सिखाऊंगा मैं, सुनना मेरी बात।
नई चीज क्या है, वो डेरिवेशन में देखी थी ना, वही चीज है, डेरिवेशन में ही देखी थी वही चीज है। थोड़ा जल्दी करके बताऊंगा, मेरी बात सुनना, ठीक है। देखो सुनो, मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये कैसे किया जाएगा, मैं ये बताऊंगा कि ये जैसे किया जाएगा वो क्यों किया जाएगा, ये बताऊंगा मैं। सुनो मेरी बात सुनो, याद करो अपन का जो सबसे पहला डेरिवेशन अपन ने किया था, याद करो, वो कुछ ऐसा आया था, याद करो, ax² कुछ ऐसा आया था उसमें, देखो ऐसी लाइन आई थी, इज इक्वल टू के ब्रैकेट x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, है ना। अगर तुम शुरू से देख रहे हो तो तुम्हें याद आ गया होगा कि हाँ सर ये आई थी, जिसमें मैंने x समझाया था ना 2 मिनट कि भैया x क्यों लिया जाता है, याद है ना, x समझाया था, हाँ सर बिल्कुल समझाया था, बिल्कुल समझाया था। बच्चों इसकी दोबारा से थोड़ी सी सॉल्विंग देख लेते हैं, क्योंकि दिस विल बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। थोड़ा सा हल्का सा अपन को 2-3 लाइन देखनी है और फिर मैं बताऊंगा कि देखो सुनो, मैं तुम्हें बता देता हूं, मेरी बात सुनना। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढने को आ जाए तो समझ जाना, तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे ढूंढा जाता है। आगे क्वेश्चन मत पढ़ो, अभी अभी मैं तुम्हें कुछ चीज बता रहा हूं, फिर वहां चलेंगे अपन। मैं अभी उतना बता रहा हूं जितना बाकी टीचर्स बताते हैं तुम्हें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सर कैसे ढूंढी जाती है? सर 2 तरीके हैं, 2 नहीं, एक ही तरीका है बेसिकली। तरीका नंबर 1, और वही सर आप बस इतना फॉलो करा दो, के ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है सर पूरा फॉर्मेट, ठीक है। ये तो तुम्हें तुम्हें रटवा दूंगा कि भैया रट लो इसको, लर्न कर लो। फिर तुम पता क्या करोगे, बहुत गौर से सुनना। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोस आर, सम ये दिया, प्रोडक्ट ये दिया। मैंने क्या बोला? सम गौर से सुनो, सम ऑफ द जीरोस -3 दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस नहीं दिए, सम ऑफ द जीरोस दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे दिया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू 2 दे दिया, ठीक है। अब देखना, इस लाइन को लर्न करने की वजह से तुम आंसर आराम से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? देखो, के ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह -3, तो सर यहां -3 लिखेंगे, -3, और माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस और माइनस इन दोनों ने +3 बना दिया, और इंटू एक्स तो इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, 2 दिया गया है क्वेश्चन में, 2। बच्चों ये आंसर आ गया, खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। पर सर आंसर ये क्यों इस्तेमाल किया गया, ये कहां से आ गया सर? ऐसा थोड़ी ना है कि आसमान से टपके और खजूर पे लटके, ऐसा नहीं है, यानी मैं कुछ उल्टा ही बोल रहा हूं। अपन को ये पढ़ना है कि ये कैसे आया, भाई कैसे आया सर, ये पढ़ना है। अभी मैं पढ़ाऊंगा, साइड में वही पढ़ा रहा था मैं तुम्हें, तो ये कैसे आया ये जानना है। अच्छा, और इसमें आंसर में ये जरूर लिख देना, मैं स्टार लगा देता हूं ब्रैकेट में, के इज अ नॉन जीरो, जीरो नहीं होगा बस ये याद रखना, नॉन जीरो रियल नंबर। के एक कांस्टेंट नंबर होगा, जीरो नहीं होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है।
k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट रियल नंबर, कांस्टेंट भी लिख सकते हो। अब सर ये पर्पल कलर की जो लाइन लिखी है आपने, ये आई कैसे, मैं इस पे ज्यादा फोकस करने वाला हूं और यही बताने वाला हूं तुम्हें, ठीक है। तो बच्चों क्या मैं इतना पार्ट उड़ा सकता हूं? उड़ाना नहीं है, मैं इसको छोटा कर देता हूं थोड़ा, ठीक है। हाँ ये ज्यादा सही है, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर दिया मैंने। अब इस पे फोकस करो, इस पे ध्यान दो। मैंने आपको ये बात बताई थी ना, ये कैसे आई, आप एक बार डेरिवेशन अच्छे से देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि हाँ सर ये कैसे आया था, ठीक है। देखो पूरा रेड कलर से करूंगा मैं, ठीक है। सर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, व्हाट कैन वी कॉल दिस? इसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। इक्वल, के को रोको, अभी अंदर मल्टीप्लाई करो बस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, ठीक है। चलो ये मैंने इनका और इनका ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है सर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज अल्फा बीटा है, ठीक है, इसके जीरोज अल्फा बीटा है, जो अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं। के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, मेरे प्यारे बच्चे, माइनस मैंने और एक्स, माइनस का एक्स कॉमन ले लिया इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से मैंने माइनस का एक्स कॉमन ले लिया। माइनस एक्स बाहर गया, अल्फा बचा, माइनस एक्स बाहर गया, प्लस का बीटा बचा, प्लस अल्फा बीटा, ब्रैकेट क्लोज, डन, ठीक है। यस सर। लास्ट लाइन बट नॉट द लीस्ट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज आर अल्फा एंड बीटा कैन बी रिटन एज के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं थोड़ा बदल के लिखना चाहता हूं, अल्फा प्लस बीटा और उसके बाद मल्टीप्लाई में एक्स लिखना चाहता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ऐसा, माइनस इधर और एक्स को थोड़ा बाद में लिख दिया, अपन लिख सकते हैं ऐसे, प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों इसको क्या कह सकते हैं यार, थोड़ा ध्यान से देखो, इसको क्या कह सकते हैं अपन? क्या इसको अपन सम ऑफ जीरोस कह सकते हैं? माइनस, देखो एक्स के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सम ऑफ जीरोस, क्या इसको सम ऑफ जीरोस बोला जा सकता है? इसको हाँ सर सम ऑफ जीरोस बोला जा सकता है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या इसको अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोल सकते हैं? यस सर। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे बनता है, दिस इज द प्रोसेस, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा हैं वो ऐसे बनाई जाती है, जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। क्लियर है बात? चलो भाई कॉपी कर लो। डन, चलो भाई सर, सो दिस इज डन सर, खत्म हो गया भाई, इसको जल्दी से अपन इरेज कर देते हैं, क्लियर। एंड ये सेशन अपना खत्म हो गया है फाइनली बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको इस सेशन में कई नई चीजें सीखने को मिली होंगी। और बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सेशन पसंद आया हो, तो प्लीज यार इसको लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको सच में प्रॉब्लम हो रही है मैथ समझने में। जीशान सर के साथ मैथ्स पढ़ो मैग्नेट ब्रेन्स पर और बढ़िया अपने मैथ्स के डाउट्स क्लियर करो, ठीक है भाई। आप हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आप जाकर हमारे सारे वीडियोस, जितने भी क्लास, कोई भी क्लास हो यार, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, एज वेल एज हमारे ऐप पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर आपको आपके किसी भी क्लास के सब्जेक्ट्स के प्रॉपर प्लेलिस्ट वीडियोस, क्वालिटी एजुकेशन से भरे हुए वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं हम लोग।
और बढ़िया से आप पढ़ाई करिए और बढ़िया टॉप कीजिए विदाउट एनी कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स पर आइए, डेली पढ़ाई कीजिए रेगुलरली, राइट। लिटरली आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बढ़िया से टॉप करो यार, मम्मी पापा को प्राउड फील कराओ, हम लोग को प्राउड फील कराओ, है ना। चलो भाई, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।